अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो ये सुबह जो है आदि के स्कूल जाने का टाइम है, तकरीबन कोई 6:30 का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं हादी के लिए दूध डाल रही हूँ फीडर में, और फीडर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म करता जा रहा है, लेकिन सुबह के टाइम जो है ना वो एक दफ़ा पी लेता है। आज जो है सुबह नाश्ते में इसको मैं बॉयल अंडा दूँगी और साथ दूध ले गए। और लंच में जो है ना इसको मैं बना के दे रही हूँ टेंडर पॉप, साथ है एप्पल काट के रख दूँगी लंच बॉक्स में, साथ जो है ना एक बनाना। एप्पल ना ऐड करो, बस इतना ही फ्रूट ऐड। ये बनाना है। हाँ, ऐसे क्या काट लिया? स्वीट के वो जो खाना वो छिलका उतार के खा सकते हो। ओके मामा, मुझे लगता है ये ब्रेक इतनी लॉन्ग नहीं होती, जितना वो टाइम होता उतना ही खा लूँ ना। उससे आप कोशिश किया करो ज़्यादा खा। हाँ, मैं कोशिश करूँगा एप्पल खा लूँ ज़्यादा ही। ठीक है, इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी है मेरे। मामा अब तो मैं वो हाथ खुद ही उठ के धो लेता हूँ। आपके मैं पहले दूध पीता हूँ, छिया करता हूँ, फिर मुँह हाथ में जाकर धोता हूँ। पापा किधर हैं? पापा भी आ हाँ चलो, मैं जल्दी उठ गया था ना, लेकिन वो जल्दी आ जाएगा। ये बैग में रखो। मामा आज नाश्ता बन रहा है नाश्ता भी। नाश्ता अंडा बस बॉयल किया, साथ ब्रेड। चीज़ें रख ली थी रात को बैग में? रख ली थी। नहीं, आज नहीं मैंने आना। हाँ, सुलह। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी, तो ये देखिए सुबह के वक्त कितनी प्यारी प्यारी परिंदों की जो है आवाज़ आ रही है, जो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ और ये मेरी मछलियों को लगी है भूख। ये देखिए ज़रा इनके हाल। ये देखिए जैसे मैंने कितने दिनों का इनको भूखा रखा हुआ, ये सूरत हाल है इनकी। इनका पता है हमारे खाने का वक्त है, तो मैं नज़र आ गई और ये मांग रही हैं अब। जी, तो माशाल्लाह अब्दुल हादी खैर से चला गया है, तो अपना नाश्ता करते हैं। मैंने जो है ना इंटीमेट फास्टिंग क्योंकि स्टार्ट की हुई, तो मैंने रात को ना यानी कल 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाया था। तो अब मैं उठी हूँ तो मुझे ठीक ठाक भूख लगी हुई है। एक तो पहले मैंने सबसे बनाना पकड़ के खाया, जैसे जैसे खो नहीं पड़ती ऐसे हो रहा है। तो फिर मैंने जब हादी का अंडा बॉयल किया साथ अपने भी अंडे बॉयल कर लिए। तो अब जल्दी से चाय रखते हैं और अपना नाश्ता करते हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा देर मेरी भूख बर्दाश्त नहीं। अच्छा, मेरा ना बेसिकली वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा जो है ना थोड़ा सा पेट आगे से जो है ना वो बढ़ा हुआ है। तो वो हादी होने के बाद जो है ना मेरा ऑपरेशन हुआ था, सी सेक्शन, तो उसके बाद का जो है ना वो निकला है। तो ऑपरेशन के बाद ना मेरा वेट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया था। उसके बाद मैंने काफ़ी कंट्रोल किया और मैंने रिड्यूस कर लिया वेट, लेकिन पेट जो था ना वो थोड़ा बाहर रह गया। और जो है ना पेट ऐसी चीज़ है कि आसानी से जो है ना आपको पता है कि अंदर नहीं जाता। तो बीच में मैं जिम जो है ना वो मैंने ज्वाइन किया हुआ था, मैंने जो है ना बड़ा कंट्रोल कर लिया था। लेकिन फिर अब जो है ना मेरी थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा हो गई और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैं जिम भी नहीं जा रही थी। तो फिर से जो है ना वो पेट मुझे जो है ना काफ़ी निकला हुआ महसूस हो रहा था, और थोड़ा सा वज़न भी मुझे लगा कि मुझे कुछ केजी जो है ना 2-3 केजी या 4 केजी, इससे ज़्यादा नहीं मुझे ज़रूरत करने की। तो मैंने कहा थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। तो इसी वजह से थोड़ी सी ना मैं डाइट कंट्रोल करी। मीठा तो मैं खैर पहले भी नहीं खाती हूँ, और चीनी का हम इस्तेमाल घर में बिल्कुल भी नहीं करते। आप लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरी वीडियो को देख रहा है, यकीन करे जो चीनी है ना वो समझ लें कि आज के दौर में हमारे लिए जो है ना वो पॉइज़न का काम करती है। आप ब्राउन शुगर ले लें, आप जो है वो गुड़ इस्तेमाल कर लें, शक्कर इस्तेमाल कर लें अगर आप मीठे के बगैर नहीं खा सकते तो। लेकिन चीनी जो वाइट शुगर है उसका इस्तेमाल बिल्कुल जो है ना आप कट आउट कर दें अपनी लाइफ से, अगर आप जो है चाहते हैं कि हेल्दी आपका लाइफस्टाइल हो। और ब्रेड जो है ना हम मियाँ बीवी दोनों ही हैं, बच्चों के लिए हम जो है ना वाइट ब्रेड ले आते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी शुगर उसमें एडिड होती है तो खुश होकर खा लेते हैं। लेकिन हम मियाँ बीवी काफ़ी अरसे से हमने जो है ना ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल शुरू किया हुआ है, और अब ऐसी आदत बन गई है कि वाइट ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, हम ब्राउन ब्रेड ही इस्तेमाल करते हैं।
और अंडे भी जो है ना हम जो है ना इकट्ठे जो है कोशिश करते हैं कि देसी अंडे हम लेकर आते हैं घर पर। जो फार्मी अंडे हैं बहुत कम आते हैं हमारे, इवन सर्दियों में तो ख़ास तौर पे जो है ना हमारा एक दिन भी दूसरा अंडा हम नहीं इस्तेमाल करते। देसी अंडे जो है ना थ्रोली हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अच्छा खासा अपने जो है वो दूसरी चीज़ों पे स्पेंड कर रहे होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी जो है वो हेल्दी डाइट पे स्पेंड कर लें तो इससे हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है, हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो अच्छी जो है ना वो डाइट आपको बहुत सारी जो है ना चीज़ों से जो है ना प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, ये ना मैं रिजवान के लिए लंच जो है ना डाल रही हूँ, क्योंकि कल मैंने बनाए थे चने चावल, काले चने थे, साथ चावल मैंने बनाए थे, वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, आपने देखी होगी। तो बेसिकली जो अबल तो कोई खाना बचा हो तो नेक्स्ट डे मैं लंच में उनको वही देती हूँ। सालन हो तो वो ले जाते हैं वहाँ से, फिर ऑफिस में जो है ना ताज़ा रोटी मंगवा लेते हैं। अगर चावल हो इस तरह से मैं डाल के दे देती हूँ, ना कुछ हो तो फिर उनको मैं कुछ बना कर देती हूँ साथ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर से ना कुछ भी खाएँ। और वो खाते भी नहीं हैं, वो मेरे से ज़्यादा जो है ना परहेज़ करते हैं इस मामले में माशाल्लाह से। बड़ा अच्छा वो उन्होंने योगा करती हैं, अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जाते हैं, 5 बजे जो है ना उठ जाते हैं, और उसके बाद उनका जो है ना एक अपना उनका ग्रुप है जो सारा योगा वगैरह वहाँ पे करते हैं। तो इस वजह से उनकी डाइट जो है ना वो बहुत बेहतर है। मैं बीच में जो है ना डंडी मार जाती हूँ, काफ़ी दफ़ा चीज़ें जो है ना मैं बीच में ब्लंडर कर देती हूँ, कुछ ऐसा वैसा खा लेती हूँ, लेकिन वो नहीं खाते। और इस मामले में ना काफ़ी उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो चने बचे थे वो भी मैंने डाल दिए, बस थोड़ा सा सालन और चावल बचे थे, वो फिर मैंने बाद में जो है ना तकरीबन कोई 12 बजे मैंने खा लिए थे। तो ये मैंने लंच जो बॉक्स जो है ना ये मैंने दराज से मंगवाया था। ये बेसिकली ना 3 लेयर्स वाला है, 3 बॉक्सेस वाला है। तो एक मैंने सेपरेट निकाला हुआ है, क्योंकि मोस्टली मैं 2 वाला इस्तेमाल करती हूँ, सालन और चावल डाल देती हूँ। अगर चीज़ें ज़्यादा होना तो फिर जो है मैं उसके अंदर तीसरा भी लगा लेती हूँ। Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always say. 'Cause I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around जी, तो माशाल्लाह से जो है किचन भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। ये पीछे देखिए साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन शर्तन भी धुल गए हैं, दूध भी बॉयल हो गया। और अब बस जो है ना तकरीबन कोई 2 घंटे बाद मैं लंच की तैयारी शुरू करूँगी। और मैंने सर पे लगाया ढेर सारा तेल, और फिर मैंने कंघी शंगी की है क्योंकि जुएँ पड़ गई थी सर में। अब इसमें जो है ना वैसे छुपाने वाली मेरे नहीं ख्याल कोई बात होती है, या शर्मिंदगी वाली जुएँ जो पड़ी जाती हैं बच्चों के सर में भी और ख़वातीन, क्योंकि बाल मेरे जो है ना वो काफ़ी लंबे हैं। और जो है ना जब मैं बुटीक पे जाती हूँ अक्सर मैं जो है ना गीले बाल भी जो है ना बांध जाती थी। तो अब तो नहीं, मैं खैर मैं सुखा के जाती हूँ, तो उस वजह से भी जुएँ जो है ना सर में आ ही जाती हैं। तो दरवाज़े पे बेल भी लगता है कल सोम आ गई है, मैं ओपन करती हूँ। कल भी छुट्टी मार गई थी। कौन? हाँ जी, तो आज मैं ना बना रही हूँ दाल और साथ चावल। दाल मैंने ली है मूंग की और मसरों की, आधा पाव के करीब है। और इसको मैंने चुन के अच्छी तरह से जो है ना भिगो देना है। यहाँ पे ग्रीन टी भी मैंने साथ चूल्हे पे चढ़ा दी थी, पुदीने वाली, फ्रेश पुदीने की। और माशाल्लाह से ये कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत है। तो 1 कप तो अभी मैं पी लेती हूँ, 1 कप मैंने पुन के रख लिया, शाम को ले लूँगी। और साथ साथ जो है ना अब बर्तन समेट रही हूँ। बर्तन धोना ही एक काम नहीं होता, बर्तनों को समेटना भी एक मेजर काम होता है। तो टोकरी में मैंने वैसे रखे होते हैं, जैसे भी सूख जाते हैं ना, सूखने के बाद बर्तनों को मैं समेटती हूँ। तो अगर हम गीले बर्तन रख देना तो आजकल जैसे मौसम आया हुआ था पहले बरसात का, और आजकल जो है ना तो बर्तन जो है ना फिर वो काम ख़राब करते हैं ड्रॉज़ वगैरह में। ये साथ चावल मैं चूँकि बना रही हूँ तो चावल भी मैंने चुन के साथ ही भिगो दिए थे। दाल को ना भिगे हुए 1 घंटा हो गया था। तो अब इसको जो है ना मैं कुकिंग स्टार्ट कर दी है। दाल बनाने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। एक कढ़ाई में या देगची में आप डाल लें, उसमें पानी डाल दें और उसमें सारे मसाले ऐड कर दें, अदरक लहसुन टमाटर प्याज
हरी मिर्चें और जो जो हंडिया में मसाले आप स्पाइसेस डालते हैं हस्बे ज़ायका। और यहाँ पे आज जो है ना मैं अब्दुल हादी की फरमाइश पे बना रही हूँ उसके लिए फ़्राइड चिकन। तो बस आज हम फरमाइशें ही पूरी कर रहे हैं। और पहले जो है ना उसके पापा के लिए हमने दाल चावल बनाए हैं और ये ना हादी के लिए फ़्राई चिकन। तो अब सब जो है ना ये काम करने के बाद जो है ना मैं फिर इतना आज थक गई थी ना कि मेरी जो है ना वो कमर सीधी नहीं हो रही थी। तो उस किचन में जो है ना मोस्टली आधे से ज़्यादा दिन हमारा ना किचन में ही गुजर जाता है। तो हाउसवाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना वो ऐसी होती हैं कि किचन में जो है ना सबसे ज़्यादा उसकी जो है ना ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़का जो है इसमें मैंने जो लहसुन है ना फ्रेश वो छील के डाला है। साथ मैंने जो है लंबी वाली लाल मिर्चें डाली हैं और साथ ज़ीरा। ऑयल जो मैंने ना इसके अंदर सरसों का ऐड किया है। तो इस तरह तड़के को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। जैसे ही ब्राउन हो जाएगा और दाल के अंदर हम डाल देते हैं। दाल मेरी पक चुकी है, अच्छी से गल गई थी। प्रेशर कुकर लगाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी है माशाल्लाह से। आधे पौने घंटे में ऐसे चूल्हे पे बहुत अच्छी, बल्कि आधे घंटे में ही हो गई थी। पौना घंटा तो नहीं लगा, पौना घंटा इसकी टोटल कुकिंग है ना चावल मिला के इसको टोटल टाइम था। तो ये हमारा तड़का दाल के तड़के को ना थोड़ी देर के लिए ढक्कन जो है ना कवर कर देते हैं। तो इससे अच्छी तरह से जो खुशबू होती है तड़के की पूरे सालन में जो है ना चली जाती है। दाल डन होगी। दूसरी तरफ जो है ना मेरे चावल भी तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से। कलर देखें दाल का। वैसे तो हम चनों की भी बनाते हैं दूसरी दालें भी। तो ये जो मूंगी और मसूर की दाल होती है ना इसका भी एक अपना ही जायका होता है। ये बहुत मज़े की लगती है। बाय द वे मैंने चावलों के साथ जो है ना फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। ये रिजवान की फरमाइश थी कि चावल भी साथ बनाना। और यहाँ पे जो है जितनी भी ब्रेड के ऊपर नीचे वाले स्लाइस बचे हुए थे उनके मैं बनाऊँगी अभी जो है ना ढेर सारे क्रम्स। और उनको जो है ना थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी। तो ये क्रम्स फिर मैं लगाऊँगी चिकन के ऊपर जो मैंने मैरिनेट करके रखा है फ्रिज में। और ये जो है ना क्रम्स काफ़ी अच्छे खासे बन गए थे। और फिर एंड पे कुछ ब्रेड बच गई तो मैंने रहने दिए थे। ये देगची की हालत जो है ना बहुत ही ख़राब होगी। अब किसी दिन इसको ना निकाल के घी तो जो है ना अच्छी तरह से वॉश करेंगे। सबसे पहले जो है ना मैंने मैदा निकाल के रखा तो उसके अंदर डिप किया। फिर अंडे की जो है ना कोटिंग ऊपर लगाई और फिर उसके बाद क्रम्स। और उसके बाद फिर हम इसको कर लेंगे फ्राई, डीप फ्राई अच्छी तरह से। जो मैरिनेशन है वो मैं बताना आपको भूल गई। मैरिनेशन जो है ना मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, नमक मिर्च डाली थी, लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी, पेपरिका पाउडर, 1 अंडा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था।